नाजरीन, दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों की जब लिस्ट बनाई जाती है तो ये लिस्ट अरबी शेखों के बगैर अधूरी होती है। दुनिया में बहुत सारे मिलियनेयर्स और बिलियनर्स मौजूद हैं, मगर जिस खुले दिल के साथ अरबी शेख पैसा खर्च करते हैं वैसे कोई भी नहीं कर पाता। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा अमीर अरबी शेख कौन सा है? सबसे अमीर अरबी शेख है शहजादा अल वलीद बिन तलाल, जो कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान हैं। शहजादे अल वलीद के दोस्तों में बिल गेट्स और माइकल जैक्सन जैसे लोग शामिल हैं। वलीद बिन तलाल सऊदी शाही खानदान हाउस ऑफ सऊद खानदान के मेंबर भी हैं। वलीद बिन तलाल किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक भी हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को होल्ड करती है। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको सबसे अमीर मुसलमान और अरब के सबसे बड़े बिजनेसमैन वलीद बिन तलाल के बारे में जबरदस्त हकायक बताएंगे। नाज़रीन, वलीद बिन तलाल का पूरा नाम अल वलीद बिन तलाल अल सऊद है। वलीद बिन तलाल 7 मार्च 1955 को सऊदी शाही खानदान में पैदा हुए। उनके बाप का नाम प्रिंस तलाल बिन अब्दुल अजीज था, जिन्हें द रेड प्रिंस भी कहा जाता था। वलीद बिन तलाल के बाप वो पहले आदमी थे जिन्होंने सऊदी शाही खानदान अल सऊद की बादशाहत के खिलाफ बगावत की। वो सऊदी अरब में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के हक में थे, ताकि सारी ताकत अवाम के चुने हुए लोगों के पास हो, ना कि शाही खानदान के पास। नाज़रीन, प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अभी 7 साल के ही थे कि उनके पेरेंट्स की तलाक हो गई, जिसके बाद वो अपनी मां मोना अल सोल के साथ लेबनान चले गए। प्रिंस वलीद बिन तलाल की मां लेबनान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रियाद अल सोल की बेटी थी। इसी वजह से उन्हें लेबनान में पूरे प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया गया। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अपनी एजुकेशन की शुरुआत लेबनान के शहर बेरूत से किया। उसके बाद कुछ अरसा के लिए अपने बाप के पास वापस सऊदी अरब रहे और वहां पर किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री एकेडमी में जेरे तालीम रहे। 1974 में वापस लेबनान अपनी मां के पास गए और वहां पर फिर से तालीम हासिल करने लग गए। प्रिंस वलीद बिन तलाल ने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के मशहूर मेनलो कॉलेज से 1979 में ग्रेजुएशन भी की। नाज़रीन, 1974 से 1985 का दौर सऊदीया की हिस्ट्री में ऑयल बूम के नाम से याद किया जाता है। ये वो वक्त था जब सऊदीया से पेट्रोल निकलना शुरू हुआ था। 1980 में प्रिंस वलीद बिन तलाल ने अपने सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत $30,000 से किंगडम एस्टेब्लिशमेंट नाम की कंपनी की बुनियाद रखी। $30,000 की ये अमाउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। उसके बाद प्रिंस वलीद बिन तलाल ने सऊदी अमेरिकन बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की और उन्हें $3 लाख का कर्ज मिल गया। नाज़रीन, प्रिंस वलीद बिन तलाल बेशक शाही खानदान के शहजादे थे और उन्होंने ऐसे खानदान में आंख खोली थी जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर उन्हें हमेशा से खुद काम करके पैसे कमाने का शौक था। इसी वजह से उन्हें अरब में वॉरेन बफेट कहा जाता है। बिजनेस में उन्हें अपनी पहली कामयाबी 1982 में मिली, जब साउथ कोरिया के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से उनकी डील हुई। प्रिंस वलीद बिन तलाल ने बहुत होशियारी से शुरुआत में जो भी पैसा कमाया उसे दूसरे अरबी शहजादों की तरह महंगी कारें खरीदने और अय्याशी करने के बजाय वापस रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। नाज़रीन, 1984 में जब सऊदीया का ऑयल बूम का दौर खत्म होने को आया तो उस वक्त 2 सऊदी बैंक, यूनाइटेड सऊदी कमर्शियल बैंक और सऊदी कायरो बैंक दिवालिया होने वाले थे। प्रिंस वलीद ने उन दोनों बैंक्स को खरीद लिया और उन्हें आपस में मिलाकर यूनाइटेड सऊदी बैंक बनाया। 1989 में प्रिंस वलीद के अपने जाती एसेट्स $1.4 बिलियन तक पहुंच चुके थे। ये वो वक्त था जब दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करना शुरू हुई थी। प्रिंस वलीद ने इस बात को भांप लिया कि आने वाला वक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, तो उन्होंने उस वक्त बिल गेट्स को इस काम में पूरी दुनिया से आगे देखा और उसे गिफ्ट्स देना शुरू कर दिए। और इस तरह बिल गेट्स को एक अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स दोनों एक साथ मिल गए। नाज़रीन, ये बात तो हर कोई जानता है कि अमीर अरब शेख कई शादियां करते हैं, मगर प्रिंस वलीद ने सिर्फ 3 शादियां ही की हैं। प्रिंस वलीद ने सबसे पहली शादी तो शाही खानदान में ही की, जो कि उनकी कजन ही थी। दूसरी शादी प्रिंस ने ईमान बिनते नसीर बिन अब्दुल्ला अल सौदेर से की, मगर जिस शादी का सबसे ज्यादा चर्चा हुआ वो उनकी तीसरी शादी थी, जो कि अमीरा अल तावील से हुई। अमीरा भी शाही खानदान की शहजादी थी और अमीरा का शादी के वक्त प्रिंस वलीद से बहुत ज्यादा एज डिफरेंस भी था। ये शादी बहुत धूमधाम से हुई और लोगों को उनकी जोड़ी बहुत पसंद आई। फिर 2008 में होने वाली ये शादी सिर्फ 5 साल ही चल सकी और 2008 में तलाक हो गई। नाज़रीन, प्रिंस वलीद दुनिया के सबसे अमीर मुसलमान हैं और मुसलमान दुनिया में हमेशा उनकी शाह खर्चियों पर तनकीद की जाती है। सबसे पहले उनके पर्सनल जेट के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोइंग 747 खरीद कर इसे अपने हिसाब से तैयार करवा रखा है।
जहाज में दाखिल हों तो दरमियान में उनकी गोल्डन शाही कुर्सी लगी हुई है, जहां ये अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स करते हैं। ये जहाज अंदर से डबल स्टोरी है और इसमें मीटिंग रूम के अलावा 4 बेडरूम्स, टर्किश बाथ, जहाज में ऊपर या नीचे जाने के लिए लिफ्ट्स भी लगाई गई हैं। इसके अलावा इस जहाज में सिनेमा और गेस्ट रूम्स भी मौजूद हैं। ये जहाज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 800 बंदे सफर कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रिंस वलीद बिन तलाल की शाख खर्चियों में दूसरे नंबर पर उनकी यॉट आती है। इस यॉट का नाम पहले नबीला था और इसे एक सऊदी बिलियनर अदनान खशोगी ने तैयार करवाया था, मगर प्रिंस वलीद की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने मुंह मांगी कीमत देकर इसे खरीद लिया। इस यॉट का नाम भी नबीला से बदलकर किंगडम 5KR रख दिया गया। 1980 में तैयार होने वाली इस यॉट पर $100 मिलियन लगे थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 1910 में ये यॉट दुनिया की सबसे बड़ी यॉट थी और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म जेम्स बॉन्ड में इसे इस्तेमाल किया गया था। नाज़रीन, प्रिंस वलीद बिन तलाल के अमीर होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017 में उनके पास टोटल एसेट्स $39 बिलियन के थे और ये दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी थे। उनकी बनाई हुई किंग होल्डिंग कंपनी जिन कंपनीज में अपने शेयर्स रखती है उनमें शामिल हैं एप्पल, सिटी ग्रुप, डिज्नी, ट्विटर, जॉर्ज 5 होटल पेरिस, पेप्सी कोला और इस तरह की दुनिया की 300 कंपनीज शामिल हैं। नाज़रीन, आज से 2 साल पहले शहजादा सलमान ने पावर में आते ही सऊदीया में जिन बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी शख्सियात को नजरबंद किया उनमें प्रिंस वलीद का नाम टॉप पर था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंस वलीद तकरीबन $6 बिलियन का जुर्माना अदा करके यहाँ से आजाद हुए थे। नाज़रीन, प्रिंस वलीद का अपना घर 2,50,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। इस घर का नाम किंगडम पैलेस है और ये सऊदी अरब के शहर रियाज में है। इस घर को बनाने में $130 मिलियन लगे हैं और इसमें 317 कमरे हैं। इस महल में 250 से ज्यादा टीवी लगाए गए हैं। तो नाज़रीन, ये थे प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।